मेरी स्क्रीन आप सभी को विजुअल है? यस सर। ओके, Yes. जस्ट 1 मिनट, हम ज्यादा आगे आ गए हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। ओके, ठीक है। आज की जो डेट है वो कितनी है? 21। 21। यहीं पे लिख देते हैं डेट 21। अच्छा, इसमें जो है खो जाता है ना मार्कर। ओके, आज हम बात करेंगे कि अल्काइल ग्रुप क्या होता है, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन क्या होता है। मैं आपसे पूछूं अल्काइल का मतलब क्या होता है, तो कोई बताना चाहेंगे? कहोगे सर सर जिसमें बड़ा एक आसान है। हाइड्रोजन कम होता है। क्या बोले? तो जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। नहीं 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 नहीं, सर अल्काइल जिसमें का एक मतलब, हाइड्रोजन कम होता है। हाँ, जैसे मान लो कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, मीथेन कहते हैं। आपको मैंने वैसे पहले जो बताया था उसमें सारी चीजें जो है लगभग लगभग हमने कवर कर दी थी। बस हमने इस पीपीटी से उसमें 2-4 चीजें लास्ट की नहीं बताई थी, केमिकल रिएक्शन। बाकी नाम लिखना उतना मैंने जो है सिखा दिया था। ठीक है, ओके। अब मुझे बताइए कि CH4 को मीथेन कहते हैं। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। अब मैंने क्या करा कि यहां से एक हाइड्रोजन को निकाल दिया। अगर एक हाइड्रोजन को निकाल दिया तो यहां पे क्या हो जाएगा, इसको मिथाइल। हम लोग कह देते हैं अल्काइल ग्रुप कह देते हैं। ठीक है, मिथाइल। इसको हम लोग क्या कह देंगे, मिथाइल। अल्काइल ग्रुप। अब ये मिथाइल हो जाएगा, एक कार्बन है तो 2 कार्बन है तो इथाइल हो जाएगा, 3 कार्बन होगा तो प्रोपाइल हो जाएगा, 4 कार्बन होगा तो ब्यूटाइल हो जाएगा, 5 कार्बन होगा तो पेंटाइल होगा। बेसिकली अगर मैंने अल्केन से एक माइनस हाइड्रोजन कर दिया तो जो ग्रुप बनेगा उसको हम लोग क्या कह देंगे, अल्काइल ग्रुप कह देंगे। ठीक है, क्लियर है? यस सर। अब यहाँ पे यही चीजें आपको कहता है कि हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है जो हाइड्रोजन से बना हो। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है जो रिंग, मतलब जो है रिंग ना हो, मतलब साइक्लिक ना हो, बिल्कुल जो ओपन हो। और जो याद रखना कि जो क्लोज चेन होते हैं उसको रिंग चेन भी कहा जाता है या साइक्लिक भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप या रिंग कह दीजिए या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी आप कह सकते हैं। जैसे एग्जांपल साइक्लोहेक्सेन, मुझे बताइए क्लोज चेन का एग्जांपल है या फिर ओपन चेन का? सर क्लोज। क्लोज है। क्लोज चेन का। साइक्लोहेक्सेन का कोई बता सकता है स्ट्रक्चर कैसा होता है? कुछ इस प्रकार से होता है। एक्चुअली मुझे दिख नहीं रहा है पेन कहाँ, इसीलिए जो है थोड़ा सा गैप आ जा रहा है, व्हाइट व्हाइट पे जो है मैच कर जा रहा है। ठीक है, इसी को कहते हैं साइक्लोहेक्सेन। इस पे जो होते हैं 2 हाइड्रोजन ग्रुप जो है लगे होते हैं हर एक कॉर्नर पे। यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन। इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, साइक्लोहेक्सेन कह देते हैं। अब ये जो है कैसा हो जाता है, क्लोज चेन हो जाता है, इसीलिए इसको साइक्लिक कह दीजिए या फिर हम लोग क्या कह सकते हैं, जो है आपको रिंग चेन कह दीजिए या क्लोज चेन भी कह सकते हैं। जैसे देखिए 6 कार्बन है, पहले हमने एक एक बॉन्ड जोड़ दिया और हर एक कार्बन पे हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। इसको हम लोग कहते हैं
साइक्लोहेक्सेन कहते हैं। दूसरा एग्जांपल, बेंजीन किसे कहते हैं, आप इसको याद भी रखना। बेंजीन हम लोग किसे कहते हैं, किसी को याद होगा, C6H6 के साथ। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड का हम फॉर्मेशन कर देंगे तो इसी को हम लोग क्या कह देंगे, जो है साइक्लोहेक्सेन। ये क्या है बताइए, साइक्लोहेक्सेन होता तब जब हर एक कार्बन पे दो दो हाइड्रोजन होता, बट यहाँ पे क्या है, क्या नहीं, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, कुछ भी नहीं कहेंगे। अब अगर हमने क्या करा कि एक एक डबल बॉन्ड बना दिया तो जो हमारा बनेगा इसी को कहते हैं साइक्लो जो है बेंजीन कह देते हैं। ठीक है, याद भी रखिएगा बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6 होता है। अच्छा आप लोग मुझे बताइए कि क्या स्ट्रक्चर बना लीजिएगा। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अरे क्या हो गया, जस्ट 1 मिनट। क्या हुआ? ओके, तो आपसे अगर मैं कहूं कि साइक्लो, आपको जो है बेंजीन का स्ट्रक्चर होगा तो क्या कहिएगा कि साइक्लोहेक्सेन बनाना है, और एक के बाद एक छोड़ के एक के पास क्या कर देना है, आपको जो है क्या कर देना है, डबल बॉन्ड का जो है फॉर्मेशन कर देना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, आपको 1 से लेकर 10 तक आपको तो याद ही होगा, क्या कहते हैं, अगर जो एक कार्बन होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मीथेन कहेंगे। 2 कार्बन होगा तो क्या कहेंगे, इथेन कहेंगे। 3 कार्बन होगा तो क्या कहेंगे, Propane. प्रोपेन कहेंगे। 4 कार्बन होगा तो क्या कहेंगे, ब्यूटेन कहेंगे। 5 कार्बन होगा तो क्या कहेंगे, Pentane. पेंटेन कहेंगे। 6 कार्बन होगा तो क्या कहेंगे, हेक्सेन। हेक्सेन कहेंगे। 7 कार्बन होगा तो क्या कहेंगे, Heptane. हेप्टेन। हेप्टेन कह देंगे। 8 कार्बन होगा तो क्या कहेंगे, ऑक्टेन। Octane. Octane. ऑक्टेन कह देंगे। 9 कार्बन होगा तो क्या कहेंगे, नोनेन। क्या कह देंगे, डेकेन कह देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 से लेकर 10 तक के मेंबर को आपको याद भी रखना है। लेट अस कंसिडर द फर्स्ट 4 मेंबर ऑफ अल्केन फैमिली। ये देखिए, अगर जिसके पास 1 कार्बन होगा तो उसको हम लोग मीथेन कहेंगे। जिसके पास 2 कार्बन होगा उसको इथेन कहेंगे। 3 कार्बन होगा प्रोपेन कहेंगे। 4 कार्बन होगा तो ब्यूटेन कहेंगे। कहते हैं लेट अस सी द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। आप सभी को पता है CH4 जो होगा वो क्या हो जाएगा, मीथेन होगा। अब हमने क्या करा कि एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। क्या कर दिया, एक हाइड्रोजन को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। जैसे देखिए यहां से क्या हो गया, एक हाइड्रोजन। अगर एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो कौन सा ग्रुप बनेगा, अल्काइल ग्रुप बनेगा या नहीं बनेगा, Alkyl group. तो इसको हम क्या कहेंगे, मिथाइल ग्रुप कह देंगे, क्योंकि एक कार्बन है इसीलिए हमने क्या कहा, वन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अल्केन वी गेट अल्काइल ग्रुप, सो इट मींस CH4 इज द देन CH3 इज मिथाइल ग्रुप। वो क्या हो जाएगा, CH4 जो है मीथेन होता है, जबकि CH3 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका मिथाइल हो जाएगा। सिमिलर स्ट्रक्चर इथेन के लिए, अगर मैंने इथेन से एक हाइड्रोजन निकाला तो क्या बनेगा, इथाइल। इथाइल ग्रुप बन जाएगा। यहां से जो है क्या हो जाएगा, आपका इथाइल ग्रुप जो है फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, और देखिए अल्काइल क्या हो जाएगा, 1 कार्बन के लिए मिथाइल हो जाएगा, 2 के लिए इथाइल हो जाएगा, 3 के लिए प्रोपाइल हो जाएगा, 4 के लिए क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल हो जाएगा। Butyl. अब आपसे पूछ रहे हैं जनरल फॉर्मूला क्या होगा, तो कोई मुझे बताना चाहेंगे कि अगर मैं कहूं कि CnH2n+2 अल्केन का होता है, इसी में से एक माइनस कर देंगे, हम लोग क्या कर देंगे, CnH2n+2 -1, या इसी चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, CnH2n -1 कर सकते हैं। 2 -1 यानी कि कितना हो जाएगा, सॉरी +1। ठीक है, तो वही कहता है कि जनरल फॉर्मूला आपको क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। पहले क्या होता था, जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन क्या हो जाता था, CnH2n+2
अगर एक निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 - 1 हो जाएगा, और जैसे ही 1 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2n+1 हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया भी। ये फॉर्मूला जरूर याद रखना, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ, क्योंकि बाद में जो है आप लोग जो है ना बाद में वीडियो देख के जो है ना इसका नोट्स बना लेना, तो आपको काफी जो है सही बन जाएगा। ठीक है, आर को हम लोग क्या करते हैं, अल्काइल ग्रुप से रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखना कि जैसे कहीं RX लिखा हुआ तो इसका मतलब आर का मतलब क्या होगा, अल्काइल ग्रुप से जो है रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम बात करते हैं कि इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, अल्काइल आर की जगह पे मिथाइल लिख दीजिए, इथाइल लिख दीजिए, प्रोपाइल लिख दीजिए, ब्यूटाइल लिख दीजिए, या पेंटाइल लिख दीजिए। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इनको जो है क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, लेट अस कंसीडर मिथाइल ग्रुप। अब हम बात करते हैं मिथाइल ग्रुप के लिए। ये क्या है, वन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मीथेन कार्बन अनस्टेबल होता है। ऐसा नहीं है कि अगर से आपने मीथेन से इथेन से एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो स्टेबल होता, नहीं, वो अनस्टेबल होता है। इसी कारण से वो इस फॉर्म में रहना नहीं चाहता। वो क्या करता है, किसी और एटम के साथ या किसी और ग्रुप के साथ क्या कर जाता है, अटैच कर जाता है। जैसे ही हाइड्रोजन एटम को, अब यहाँ पे OH क्या है, तो आप हमेशा मत सोचिएगा कि OH आएगा, कभी क्लोरीन भी आ जाएगा, कभी फ्लोरीन भी आ जाएगा, कभी OH भी आ जाएगा, या और भी डिफरेंट डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट जो है क्या आ जाएंगे हाइड्रोजन के रिप्लेस होने के बाद। अगर OH ग्रुप आता है तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, अल्कोहल कह देते हैं। अगर कोई भी OH ग्रुप आएगा तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, अल्कोहल ग्रुप कह देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, जो है इसको हम लोग क्या कह देते हैं, अल्कोहल का फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, ओके। अब ये जो ब्रैकेट में ग्रुप को हम लोग क्या कहेंगे, बताइए, इस ग्रुप को हम लोग क्या कहेंगे, मिथाइल ग्रुप कहेंगे। ठीक है, और ROH बन जाएगा तो यानी कि क्या हो जाएगा, अल्कोहल ग्रुप हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं, मुझे बताइए ये क्या हो जाएगा, C2H5OH, इसका नाम क्या होगा, इथेनॉल। इथेनॉल हो जाएगा। अगर जब मैं कहूं इसका नाम क्या हो जाएगा, C3H7OH को हम लोग क्या कहेंगे, प्रोपेनॉल। यहाँ पे जितना कार्बन होगा लास्ट में क्या कर देना, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं, इसको हम लोग कहेंगे इथेनॉल। तो मुझे बताइए इसको क्या कहेंगे, CH3OH को मेथेनॉल कह देंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या कह देंगे, और इसको हम लोग क्या कह देंगे, प्रोपेनॉल कह देंगे। आपको क्या करना है, ई हटा के OL ग्रुप को जोड़ देना है। ठीक है, बस इतना सा ध्यान रखना। मैं जस्ट 10 सेकंड का जो है, 1 मिनट फिर से मुझे वापस करना पड़ेगा। एक्चुअली सर्दी हो गया है ना, इसी कारण से ये प्रॉब्लम आ रही है। बार बार जो है बीच में थोड़ा देर के लिए आपको वो करना पड़ रहा है, और कोई बात नहीं है। मेरी स्क्रीन तो विजुअल नहीं होगी। ठीक है, कोई नहीं, हम इसको सही कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। हम लोग इसको अल्काइल ग्रुप कहते हैं, ये सारी चीजें। और इस वाले ग्रुप को हम लोग क्या कह देंगे, R, और ये OH आ जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं मिथाइल अल्कोहल। अगर जो 3 कार्बन होगा तो आप याद रखना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोपेन अल्कोहल, प्रोपेनॉल कह देते हैं। अब इसी चीज को उन्होंने अलग अलग टर्म में करके लिख दिया, यानी कि 3 कार्बन को प्रोपाइल कहते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोपाइल अल्कोहल भी कहते हैं। या कॉमन में इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्यूटाइल। लेकिन आईयूपीएक जो कहता है, ध्यान से सुनना,
आईपीएच जो कहता है वो क्या कह देता है कि 3 कार्बन है तो प्रोपेन, आपको ई हटा के क्या कर देना है, यहाँ पे प्रोपेन, और यहां से ई हटा के आपको क्या कर देना है, ओ एल को ऐड कर देना। यही हमारा जो है क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, फिर से क्या, जस्ट 1 मिनट। ओके, इसको हम लोग क्या कह देते हैं, प्रोपाइल ग्रुप कह देते हैं, या इसको कॉमन नाम जो होगा प्रोपाइल अल्कोहल कह दीजिएगा, ब्यूटाइल अल्कोहल कह दीजिएगा, या मिथाइल अल्कोहल कह दीजिएगा। क्योंकि इसको मिथाइल से बना है तो इसलिए हम लोग क्या कह देते हैं, मिथाइल अल्कोहल। ओके, अब यहाँ पे देखिए, अगर आपने जो है रिमूव कर दी थी, सारी बातें हमने कर दी थी, यहाँ पे ये बात बता दी थी। ओके, अब हम बात करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप। तो आप सभी को पता होगा जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, मैंने बताया था OH को हम लोग क्या कहते हैं, अल्कोहल कहते हैं। याद आ रहा है? Yes, sir. अगर जिसके पास क्या हो जाएगा, इस ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, C डबल बॉन्ड O, R में लिख देता हूँ, OH, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एसिड कह देते हैं। अगर मैं कहूँ इसको किसी, इसको क्या कहते हैं, Acid. इसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्डिहाइड। इसको हम लोग क्या कह देते हैं, अल्डिहाइड कह देते हैं। और कीटोन को हम लोग कैसे लिखते हैं, RC डबल बॉन्ड O, R को हम लोग क्या कह देते हैं, कीटोन। कीटोन ग्रुप। तो ये सारे फंक्शनल ग्रुप आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे R भी लिख लीजिए, ताकि कि आपको जो है बाद में दिक्कत ना आए। ठीक है, अब हम बात करते हैं, लेट अस स्टडी मीथेन एंड मिथाइल अल्कोहल। क्या अंतर होता है, मीथेन जो होता है वो ये होता है CH4, और मिथेनॉल होता है कि एक हाइड्रोजन को हटा के क्या कर देंगे, OH ग्रुप लगा देंगे। देखिए यहाँ पे क्या था, H था, और हमने हटा के क्या कर दिया, OH ग्रुप लगा दिया। तो इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, क्या दोनों से में नहीं, दोनों की प्रॉपर्टीज जो है अलग अलग हो जाती है, इसीलिए हम लोग इसको जो है क्या कहते हैं, ये मीथेन और मिथाइल अल्कोहल जो है डिफरेंट होता है। वही कहता है दोनों सेम है क्या, नहीं, तो यानी कि डेफिनेटली नॉट लेस सी बाय वाई, क्योंकि इनकी जो दोनों की प्रॉपर्टीज होती है वो बिल्कुल क्या होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है, जबकि मीथेन जो होता है वो गैस होता है, और ये क्या हो जाता है, लिक्विड हो जाता है। सिंस OH डिटरमाइनिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मिथाइल अल्कोहल इज कॉल्ड द फंक्शनल ग्रुप। जो फंक्शनल ग्रुप उसे कहते हैं जो क्या करेगा, आपकी इंटायर प्रॉपर्टी को डिसाइड करेगा। जैसे एक एग्जांपल के रूप में समझाता हूँ, आप लोगों ने पढ़ा लिखा, आप डॉक्टर बन गए, तो अब आपको डॉक्टर की श्रेणी में रखा जाएगा, अब आम की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। आम अब खाने वाला आम मत समझिएगा, आप पता लगा जो है कुछ लोग जो है आम समझने लगे। अगर जैसे मान लीजिए कि आप लोग अगर जैसे मान लेते कि पुलिस बन गया, तो वो आम आदमी से हट के हो गया, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, बेसिकली जो है वो बिल्कुल एंटायर उसकी प्रॉपर्टीज चेंज होगी, यानी कि किसी के साथ कोई भी चीज जुड़ जाता है तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, यानी कि जो है फंक्शनल ग्रुप कह देंगे। जब आप डॉक्टर बनोगे तो आपको स्पेशल लिखा जाएगा, डॉक्टर जो है आप लोगों का जो भी नाम है अपने अपने नाम पे जो है बता सकते हो। ठीक है, ओके, अब ये यही है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, एक्चुअली वो ग्रुप होते हैं जो इसकी इंटायर प्रॉपर्टीज को क्या कर देते हैं, यानी कि चेंज कर देते हैं। और इसका मतलब है कि जैसे अगर आप अभी जैसे कि आप लोग कुछ भी नहीं किए हो तो आप एक आम इंसान हो, यानी कि लेकिन जैसे ही नीट पास कर लेते हो तो आपकी वैल्यू जो है बढ़ जाएगी। फंक्शनल ग्रुप भी वही करता है, वो बेसिकली क्या करता है, आपकी क्वालिटी को इंक्रीज कर देता है।
वही कहता है द एटम और ग्रुप ऑफ एटम present in the molecules which determine the characteristic properties of compound is called the functional group, और उसको हम लोग क्या कह देते हैं, फंक्शनल ग्रुप कह देते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? अल्कोहल के लिए OH यूज कीजिएगा, याद रखिएगा, जिसको CH3OH है तो मिथाइल अल्कोहल, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इथाइल अल्कोहल। ये कॉमन नेम है। ठीक है, जो आईपीएक नेम इसको हम क्या कहेंगे, मिथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। अब ये मुझे बताइए कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कह देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम में इसको एसिटिक एसिड कहते हैं। ठीक है, एसिटिक एसिड जो है, दूसरा हम जो है क्या कहते हैं, फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। अगर जो आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड, ये तो एसिटिक एसिड हो गया। अगर मेरे पास C डबल बॉन्ड O, OH एंड H, इसको हम लोग क्या कह देते हैं, कॉमन में फॉर्मिक एसिड कहते हैं। आपको याद भी रखना है, फॉर्मिक एसिड किसमें पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, किन्हीं को पता है? सर नेटल प्लांट में भी पाया जाता है और सर चींटी के डक में पाया जाता है। स्नैक में। ठीक है, इन सभी में जो क्या पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। हनी बी, हाँ, चींटी कह दीजिए, सांप कह दीजिए, बिच्छू कह दीजिए, ये जो भी कह रहे हैं, इन सभी में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। अच्छा, कभी आप लोगों ने सोचा कि सांप जब काटता है तो डॉक्टर को, अच्छा सांप जब काटता है तो उसके अंदर कौन सा होता है, फॉर्मिक एसिड। तो मुझे क्या देना चाहिए जिससे न्यूट्रलाइज हो जाए? बेस, यानी कि एसिड बेस रिएक्ट करेगा और वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। मुझे, हाँ, अब मुझे बताइए कि फॉर्मिक एसिड अगर किसी सांप ने काटा तो आपको पता नहीं लगेगा कि कितना उसने फॉर्मिक एसिड डाला है आपकी बॉडी में। डॉक्टर पता करते हैं कि उन्होंने कितना सांप ने काटा तो कितना हमें जो है बेस डालना पड़ेगा, तो बताएंगे? सर एक बार फिर से बोलो, क्या बोले पीछे? क्या बोले? सर एक बार फिर से बोलो। हाँ, मैंने कहा कि मान लेते हैं कि किसी सांप ने किसी आदमी को काट लिया, डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास जाने का, डॉक्टर को कैसे पता लगेगा कि कितना हमें जो है बेस देना है ताकि वो मरीज सही हो जाए? एक्चुअली उनको अगर जो पता रहता है तो अंदाज कर लेते हैं, अगर नहीं पता रहता है तो भर सिरिंज क्या कर देते हैं, यानी कि एक जो है 100 ml वाला सिरिंज जो है हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं। और जैसे इंजेक्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं, जितने भी फॉर्मिक एसिड होते हैं उनसे तो वो रिएक्ट कर जाते हैं, लेकिन जो एक्सेस बेस होते हैं वो हमारी बॉडी से जो है क्या हो जाता है, एक्सक्रेट हो जाते हैं, यानी कि जो बाहर निकल जाते हैं, तो वो हमारी बॉडी को। अब आप लोग कहते हो कि सर बहुत सारे जो है जादू मंत्र वाले लोग भी ठीक कर देते सांप के काटने से। लोगों ने सुना होगा कि इसको जो है इस वैद्य ओझा के पास ले जाइए, वो ठीक कर देता है। करता है या नहीं करता है? ये नहीं, वो ठीक है, एक्चुअली वो कैसे सही करता है मैं बता देता हूँ। 90% के सांप काटने से जो जहर होता है हमारी बॉडी खुद ही उसको ठीक कर लेती है। ठीक है, 90% जो सांप काटते हैं तो उसका जो जहर होता है वो हमारी बॉडी ही एंटीडोट्स बना देती है और उसको सही कर देती है। इसीलिए देखना वैद्य ओझा क्या कहता है कि 90% जो है सांप के काटने से हम लोग जो है ठीक कर देते हैं। 10% जो सांप काटता है तो वो भी क्या कहता है, ठीक नहीं कर पाते। इसी कारण से जब भी किसी को काटे सांप तो हमें प्रयास करना चाहिए कि उसको हॉस्पिटल में लेके चले जाना चाहिए। ठीक है, ताकि वो जो है जल्दी से बिल्कुल हमेशा 100% सही हो जाए। ओके, अब ये तो आप लोगों ने सीख लिया होगा। इस ग्रुप का नाम होता है अल्डिहाइड ग्रुप, CHO को, और इसको आप लोग क्या कह सकते हैं, RCHO को, और यहाँ पे नाम होता है एसिटल अल्डिहाइड, इसको कहते हैं CH3CHO को। याद रखना कि 2 कार्बन जहां होगा तो एसिड होगा तो एसिटिक एसिड कहिएगा, अगर अल्डिहाइड होगा तो एसिटल अल्डिहाइड कह दीजिएगा। इसी प्रकार से जो हम लोग क्या कहेंगे, यानी कि जो है बाकी जहां जहां पे यूज करेंगे। अगर कीटोन में याद रखना दोनों साइड
यानी कि C डबल बॉन्ड O इधर साइड से भी R होगा और इधर साइड से भी क्या हो जाएगा, R ग्रुप हो जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं, कीटोन कहते हैं। अगर दोनों ग्रुप सेम फंक्शनल हो तो आप उसको डाइमिथाइल कीटोन कह दीजिए या एसीटोन कह दीजिए। मैंने बताया ना कि 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या करते हैं, एसिड कॉमन में जो है एसिटल का यूज करते हैं और इस प्रकार से एसिटिक एसिड हो जाएगा, एसिटल एल्डिहाइड हो जाएगा और एसीटन हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक क्लियर है। अब हम बात करते हैं कैसे नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो आप सभी को मैंने बताया था कि जो इसका नाम लिखा जाता है, अलग अलग आदमी को अलग अलग जगह पे अलग अलग ना कहा जाए, इसीलिए हम लोगों ने क्या करा, एक तरीका बनाया जिससे सभी को एक प्रॉपर तरीके से जो है कहा जा सके। तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री को कहा जाता है। ठीक है, ओके। All organic compound are considered as a derivative of hydrocarbon saturated। अच्छा मैं आपसे पूछूं, मैंने पिछली क्लास में बताया था सैचुरेटेड किसे कहेंगे, जिसके जिसमें सिंगल कार्बन डबल हो। बॉन्ड होगा या सिंगल बॉन्ड होगा। इसमें कहा भी था एस का मतलब होता है सिंगल, सैचुरेटेड में क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। यानी कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो डेरिवेटिव होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, अल्केन कह देते हैं। टर्मिनोलॉजी इज यूज, जो मेन होगा जो लॉन्गेस्ट चेन होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, कार्बन स्केलेटन कहेंगे। प्रीफिक्स जो होता है पहले यूज करते हैं, सफिक्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, बाद में यूज करते हैं। अब टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन नॉमेनक्लेचर, सबसे पहले रूट क्या होता है, जो स्केलेटन यानी कि जो सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा उसको हम लोग क्या कह देते हैं, रूट कह देते हैं या स्केलेटन कह देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, 1 कार्बन होगा तो मिथ, 2 कार्बन होगा तो इथ, 3 कार्बन होगा तो प्रोप, 4 कार्बन होगा तो ब्यूट, 5 कार्बन होगा तो पैक, 6 कार्बन होगा तो हैप, 7 कार्बन होगा तो हैप और 8 कार्बन होगा तो ऑप, 9 कार्बन होगा तो नॉन और 10 कार्बन होगा तो डेड। अब जैसे यहाँ पे देखिए हैलोजन ग्रुप फंक्शनल ग्रुप यूज करते हैं, तो इसके लिए प्रीफिक्स क्या यूज कीजिएगा, प्रीफिक्स का मतलब होता है पहले। देखिए पी से प्रीफिक्स पहले और सफिक्स यानी कि एस से यानी कि जो है सेकंड में, यानी कि क्या करेंगे लास्ट में उसको लिखते हैं तो सफिक्स हो जाता है। ओके, हम यहाँ पे याद रखना कि हैलोजन ग्रुप के लिए क्या यूज करेंगे, प्रीफिक्स या सफिक्स जो है क्लोरो और ब्रोमो। यहाँ पे हैलोजन के लिए प्रीफिक्स होता है तो इसलिए हम लोग यूज करेंगे क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो जो है इसका यूज करेंगे। क्या नाम होगा, जैसे देखिए हेलो एल्केन इसका नाम बन जाएगा। अब मैं आपसे पूछूं, मुझे बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा, CH3Cl। तो आप इसका नाम क्या कहिएगा, क्लोरोमीथेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोमीथेन नाम हो जाएगा। अच्छा मैं आपसे पूछूं, इसका नाम मुझे बताइए क्या हो जाएगा, CH3CH2 और Br, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमोइथेन। वेरी गुड। इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमो इथेन। अगर मैं आपसे कहूं CH3CH2 और फ्लोरीन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फ्लोरोप्रोपेन। हाँ क्लोरोप्रोपेन नाम हो जाएगा। ठीक है, यानी किसी प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग कंपाउंड का फ्लोरोप्रोपेन जो है इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जो है एक एक करके आगे पढ़ते भी हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, अब यहाँ पे अल्काइल विल रिप्लेस्ड विद मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पैन, हैप और नॉन एम जो है डेक का यूज करेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोइथेन। मैंने बताया भी था 2 कार्बन है तो यहाँ पे क्या नाम हो जाएगा, क्लोरोइथेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमोइथेन। ठीक है, अब अल्कोहल का यूज करते हैं। अगर जो अल्कोहल में सफिक्स क्या यूज करेंगे, सफिक्स का मतलब होता है लास्ट में, यानी कि सेकंड, यानी कि जो है लास्ट में यूज करते हैं। प्रीफिक्स मतलब पहले, तो अब आपको पता लग गया होगा कि सफिक्स का मतलब क्या होता है, लास्ट में जो है यूज करते हैं। अब जैसे इसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्कोनॉल कहते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि CH3OH को हम लोग क्या कहेंगे, वेरी गुड, इसको हम लोग क्या कहेंगे, मिथेनॉल।
मिथ ले लेंगे, सॉरी मिथेन से मिथेन ले लेंगे और ई हटा के क्या कर देंगे, OL लगा देंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि C2H5 हो और OH हो तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, बोलिए। इथेनॉल। हाँ, इसको इथेनॉल कहेंगे क्योंकि दो कार्बन मैंने कंबाइंड फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। इसको हम लोग क्या कह देंगे, इथेनॉल कह देंगे। अगर मान लीजिए मेरे पास CH3 CH2 एंड CH2OH हो, इसको हम लोग क्या कहेंगे, सर प्रोपानॉल। प्रोपेनॉल। इसको हम लोग क्या देंगे, प्रोपेनॉल कह देंगे, प्रोपेनॉल। ठीक है। तो इसको हम लोगों ने क्या कह दिया, प्रोपेनॉल कह दिया। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो जब अल्कोहल होगा तो हम लोग जो है इस प्रकार से लिख देंगे, जितना कार्बन होगा देख लीजिएगा और उसमें जो है लास्ट में क्या करेंगे, अल्कोहल लगा देंगे। इसका नाम बताइए क्या होगा, ब्यूटेनॉल। वेरी गुड। ब्यूटेनॉल। इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल हो जाएगा। अल्डिहाइड है तो अल्डिहाइड के लिए अल यूज कीजिएगा सफिक्स, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताइए, प्रोपेनॉल। प्रोपेनल हो जाएगा। प्रोपेनल। मैं एक दो ना जो है मैं बताता हूँ अल्केनल के लिए। अब मान लेते मेरे पास अल्डिहाइड है, तो अल्डिहाइड को पहचानने का याद रखना कि लास्ट में क्या होता है, COH होता है। अगर कहीं भी दिख जाए तो समझ जाना कि वो कौन सा ग्रुप है, अल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। अल्डिहाइड। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा। जैसे देखिए CH3 CH2 एंड C डबल बॉन्ड OH, इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनॉल। नहीं। अब तीन कार्बन है, तीन के लिए क्या लिखेंगे, प्रो, तो यानी क्या हो जाएगा, प्रोपेनल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से अगर मैं कहूं कि इसका नाम बताइए क्या हो जाएगा, CH2 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 एंड C डबल बॉन्ड OH, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनल हो जाएगा। इसको हम लोग क्या कह देंगे, ब्यूटेनल कह देंगे। तो ये बेसिकली आपको फंक्शनल ग्रुप ध्यान रखना है कि किसको हम लोग क्या कहते हैं, क्योंकि यही नाम जो है डिसाइड करेगा कि कब क्या जोड़ना है, नहीं तो आपके लिए जो है क्या हो जाएगा, काफी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। बार बार जो है इसको करेंगे तो दिक्कत आ जाती है। ओके, अब यहाँ पे देखिए कीटोन के लिए फोर्थ हम लोग किसका यूज करेंगे, कीटोन। कीटोन को सफिक्स में हम लोग क्या यूज करते हैं, ऑन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अल्केनॉन हो जाएगा। अब जैसे आप मैं बताइए क्या ये कौन सा ग्रुप है, मुझे सबसे पहले मैं आपको पहले समझा देता हूँ फिर आपसे ग्रुप पूछूंगा। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसका नाम क्या हो जाएगा, बोलिए। प्रोपेनॉल। हाँ, अब यहाँ पे प्रोपेन ऑन हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में आपको क्या करना है, ऑन ग्रुप जोड़ देना है। लास्ट में क्या जोड़ना है, प्रोपेन होता, ई को हटा के हमने क्या कर दिया, ऑन जोड़ दिया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। अगर जो 5 कार्बन होता, CH3 CH2, अब यहाँ पे आपको पोजीशन भी बतानी पड़ेगी। यहाँ पे आप कह सकते थे प्रोप टू ऑन, यानी कि इधर साइड से जो है सेकंड पोजीशन पे क्या है, कीटोन ग्रुप है। जैसे मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए इसका जो है ज्यादा यूज करूंगा, C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 एंड लास्ट में CH3 है। अब देखिए हम देखेंगे कि किधर साइड से लोएस्ट पोजीशन पहुंच रहा है, 1 2 3। तो अब यहाँ तो हमें पता लग गया कितने कार्बन है, 1 2 3 4, यहाँ पे टोटल कितने हो, 3 4 5 6 7, तो टोटल 7 कार्बन है, तो कितना हो जाएगा, हैव, ठीक है। और यहाँ पे कितने पोजीशन पे है, तो फोर्थ पोजीशन पे, तो 4 ऑन। इस बात को जरूर ध्यान रखना कि वो पोजीशन किस पोजीशन पे है, इस चीज को भी जरूर क्लेरिफाई करना, ठीक है। ओके, अब ये मेरे ख्याल से कीटोन हो गया। मैं आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि किस टाइप से हम लोग इसका यूज करेंगे। ओके ओके, ठीक है। अब मुझे बताइए कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, सर C डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड OH। हाँ, C डबल बॉन्ड OH होता है। इसका नाम क्या होगा बताइए, सर ओइक एसिड। नहीं, इसका नाम क्या होगा,
मिथनोइक, मिथनोइक एसिड नाम हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथनोइक एसिड जो है इसका नाम हो। ओके, अगर यहाँ पे 2 कार्बन होता तो क्या नाम हो जाता, आप मुझे बताइए। इथेनोइक। इथेनोइक। 3 कार्बन होता तो क्या नाम हो जाता? प्रोपेनोइक। प्रोपेनोइक। इसका नाम क्या होगा मुझे बताइए। क्या बोला? इसका सर नाम क्यों? क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक। प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा। ठीक है, प्रोपेनोइक। अगर से डबल बॉन्ड होगा तो लास्ट में क्या ऐड करेंगे? इन। डबल बॉन्ड होगा तो क्या ऐड करेंगे? इन। अगर देखो मान लो ये कैसा हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा? पैंटीन। इसका नाम क्या हो जाएगा? पैंटीन। अगर मान लेते मेरे पास कुछ इस प्रकार से कंपाउंड आ जाए तो उसका नाम क्या लिखेंगे? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसका नाम क्या होगा? प्रोपीन। प्रोपीन। अच्छा मुझे बताइए, ये तो समझ में आ गया होगा कि प्रोपीन कह देंगे, लेकिन मैंने थोड़ा सा ना घुमा के दे दिया। CH3 CH और मैंने यहाँ पे दे दिया डबल बॉन्ड CH एंड CH3। अब मुझे बताइए इसका नाम क्या होगा? अब यहाँ पे नंबरिंग तो कितना हो जाएगा? 1, किधर साइड से भी करें, 1 2 3 4। ठीक है, अब ये क्या हो गया? 4 पोजीशन हो गया। 4 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? ब्यूट। ब्यूटेनॉल। हाँ, अब कितने पोजीशन पे? 2 पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्यूट इन हो जाएगा, 2 इन। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेलिंग में थोड़ा सही कर देता हूँ। ब्यूट 2 इन। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे? पैंटीन और जो है ब्यूटीन, ये सीधे सीधे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ब्यूट ठीक है, तो इस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा। अगर मान लेते मेरे पास ऐसा होता, अब आप लोग मुझे बताइए इसका नाम क्या होगा। बड़ा अच्छा से मैं दे रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। सिंपल ही है, आप लोग बना लीजिएगा, बस पोजीशन को जरूर बताइएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए CH3। ठीक है, CH3 और हमारे पास क्या हो जाएगा? CH डबल बॉन्ड CH CH2 एंड CH3। बताइए इसका आंसर क्या होगा? पेंटियन। अब पोजीशन भी बताना, किस पोजीशन पे है। ठीक है, पोजीशन भी बताना कि किस पोजीशन पे है। हाँ, very good। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? पेंटुइन हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं एक और क्वेश्चन पूछूं, मुझे बताइए CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3, इसका नाम क्या हो जाएगा? हाँ, इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटीन नाम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मैं एक और पूछूं तो आप मुझे बताइए इसका नाम क्या होगा? CH3, इसका नाम क्या होगा? हेक्सियन। पोजीशन Green. Hex. ओके। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है ना? यस। Yes. अब अगर ये ट्रिपल Yes. बॉन्ड होगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा? लास्ट में आयन जोड़ देना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? अल्काइन कह देते हैं, यानी कि जो है ब्यूटाइन हो जाएगा। ओके, अब हम आइसोमेरिज्म, अब हम लगभग लास्ट पार्ट पे चल रहे हैं। आइसोमेरिज्म क्या होते हैं? जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो, या स्ट्रक्चर अभी आपके अनुसार से आप लोग कह सकते हैं
जिनका स्ट्रक्चर क्या हो जाए, जो है सेम हो जाए, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट हो जाए उसको हम लोग कहेंगे आइसोमर कह देंगे। ओके, तो यहाँ पे पेरेंट हाइड्रोकार्बन क्या हो जाएगा, इथेन। जैसे यहाँ पे देखिए आप, हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को चेंज करेंगे, इसका नाम इथेनॉल हो जाएगा। और इसको हम लोग कहते हैं अल्कोहल, तो यानी कि इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथेनॉल। ये दोनों के दोनों क्या है, पेरेंट हाइड्रोकार्बन। यहाँ पे देखिए क्या है, मिथेनॉल है, और यहाँ पे क्या है, इथेनॉल है, ठीक है। यानी कि जो सफिक्स यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए इसका नाम क्या होगा, मुझे बताइए। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 क्लोरो हेक्सेन 6 के लिए क्या यूज करेंगे, हेक्स एन का यूज करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 क्लोरो जो है हेक्सेन जो है इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। ओके, या इसको हम लोग कह सकते हैं क्लोरोहेक्सेन, लेकिन आप पोजीशन बताते तो ज्यादा बेटर हो जाता है। अब इसका नाम क्या होगा, मुझे बताइए, पोजीशन के साथ बताना। कहोगे सर यहाँ तो कोई पोजीशन की जरूरत ही नहीं है, तो इसका सीधे सीधे नाम लिख दीजिए, 1 2 3, यानी कि क्या नाम हो जाएगा बताइए, प्रोपाइन हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइन नाम हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं अमेजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब देखिए ये आपको दिख रहा होगा कि 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ भी 1 2 3 4 5, ये दोनों आपस में आइसोमर है। आइसोमर में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम सेम। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अभी के लिए आप कह दो डिफरेंट होता है, अभी के लिए, लेकिन आगे चल के बात गलत हो जाती है। लेकिन अभी आपका इससे काम चल जाएगा, क्योंकि आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर ही पढ़ना है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज डिफरेंट, या स्ट्रक्चर इज डिफरेंट मैं लिख देता हूं। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब यानी कि इस प्रकार से हमने क्या करा कि इसका जो है, याद रखना कि जिसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, आइसोमेरिज्म कह देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सारे अलग अलग हैं, तो यहाँ पे आप काउंट कीजिएगा तो सबका कार्बन और हाइड्रोजन क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सभी के पास क्या है, कार्बन 5 है और हाइड्रोजन 12 है। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C512। आर ऑल द स्ट्रक्चर सेम, नहीं, स्ट्रक्चर तो सेम नहीं है बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो वो क्या कहलाएगा, यानी कि जो है आइसोमेरिज्म कहलाएगा। तो ये कहता है नो, यानी कि व्हाट कंपाउंड आर दिस, तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, यानी कि आइसोमर कह देते हैं। आइसोमर क्या होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट डिफरेंट क्या होते हैं, स्ट्रक्चर हो जाते हैं, उनको हम लोग क्या कह देते हैं, आइसोमर कह देते हैं। एंड देयर प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म, और इस प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या कह देते हैं, आइसोमेरिज्म कह देते हैं। अब आपसे पेंटेन का आइसोमेरिज्म पूछा है, तो हम पेंटेन का निकालते हैं। पहले मैं आपको निकाल के दिखा देता हूं। पेंटेन का मतलब होता है CH3 CH2 CH2, और यहां पे क्या हो जाएगा, CH2 एंड CH3, ठीक है। ओके, एक तो ये बन जाएगा, दूसरा क्या बनेगा, CH3 CH2, अब यहाँ पे 4 कार्बन के लिए बना लेते हैं, CH2 CH3, और एक हाइड्रोजन हटा के हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे ग्रुप जोड़ देते हैं। ये क्या हो गया, आपका दूसरा हो गया। तीसरा कैसा बनेगा, CH3 CH2, इधर भी रखिएगा तो सेम ही बनेगा, तो CH3, और यहां से हाइड्रोजन को हटा के हम लोग क्या कर देंगे,
एक ऐसा जोड़ देंगे CH3 और एक और हाइड्रोजन हटा दीजिए क्योंकि ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे CH3। तो इस टोटल जो पेंटेन से बनेंगे आइसोमरिज्म वो कितने बन जाएंगे, यानी कि जो है 5 आइसोमरिज्म का जो है फॉर्मेशन हो जाएगा। वही यहाँ पे इन्होंने लिख के भी दिखाया है कि टोटल जो है कितने बन जाएंगे, 3 बन जाएंगे। एक एक करके देख लीजिए कौन कौन से बनते हैं। अब इससे ज्यादा किसी का बन रहा हो तो मुझे बता दीजिएगा, वो एक्चुअली आपका गलत होगा। मैं बता भी दूंगा कि कैसे। जैसे यहाँ पे देखिए, मैंने जल्दी कर दिया क्या? ओके, तो यही जो है आपके क्या है, पेंटेन के जो है आइसोमर है। मैंने आपको बता भी दिया 3 आइसोमर होते हैं। तो इस प्रकार से जो है हाउ टू आइडेंटिफाई स्टेट एंड ब्रांच। अब आपको पता करना है कि कौन सा जो है स्टेट है और कौन सा जो है क्या है, ब्रांच है। तो याद रखिएगा कि जिसका फर्स्ट और लास्ट कार्बन एकदम बिल्कुल सीध में ला सकते हो, दिखेगा नहीं, ला सकते हो, उसको हम लोग कह देंगे, यानी कि वो स्ट्रेट चेन है। बट अगर मैं कहूं कि किसी के बीच में हो जाए तो उसको हम लोग ब्रांच कहेंगे। लेकिन देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से कैसे मैं कह रहा हूं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए कैसा होता है कि एक मैंने जो है एग्जाम्पल लिया, आप मुझे बताइए कि कौन सा जो है ब्रांच है, कौन सा जो है आपका जो है वो है। जैसे ये मुझे बताइए कैसा है, ब्रांच है या स्ट्रेट चेन है? बताइए। ब्रांच, वेरी गुड, ये स्ट्रेट चेन है, बिल्कुल जो है आपको दिख रहा होगा। हाँ, अब मुझे बताइए ये कैसा है? ब्रांच। नहीं नहीं, अब इसी चीज को ना देखिए कैसे लिखा हुआ है, CH3 CH2 CH2 एंड CH3। क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता हूं क्या? अभी भी तो वैसे ही लिखा हुआ है। और आपको मैंने बताया भी था कि अगर जो लास्ट वाला आपके साथ हो तो आप कभी भी उसको ब्रांच नहीं मानना। ध्यान रखना कि लास्ट वाले के साथ अगर जब ब्रांच पे हो तो उसको ब्रांच नहीं मानेंगे, उसको हम सीधा कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ये समझ में आया या नहीं आया? यस सर। चलिए यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि ये कौन सा होगा। ये देखिए ये भी कैसा है, स्ट्रेट चेन है। अब मुझे बताइए ये कौन सा है? ब्रांच। नहीं, ये भी स्ट्रेट चेन है। कैसे? देखिए इसको मैं लिख देता हूं CH3 CH2 और CH2 और ये CH3। क्या मैं इसको इधर कर दूं? इधर साइड नीचे है तो इसके लास्ट वाले को तो हमने कहा भी कर सकते हैं आप। इसको हमने इधर कर दिया, इसको हमने इधर कर दिया और इसको इधर कर दिया। क्या अब दिख रहा है क्या? कहोगे लास्ट वाले को ना आप सीधा कर सकते हैं। अब याद रखना कि लास्ट वाले को जो हम लोग क्या कर सकते हैं, सीधा कर सकते हैं। तो ये कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट चेन हो जाएगा। क्या ये समझ में आया या नहीं आया? इसको मैंने इधर कर दिया और इसको इधर कर दिया। लास्ट वाले को मैंने कहा कि आप जो है जिधर मन उधर घुमा सकते हैं लास्ट वाले कार्बन को आपकी इच्छा के अनुसार से। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये हो जाएगा। ये भी कैसा है, स्ट्रेट चेन है। अब मुझे बताइए ये कैसा चेन है? बताइए कैसा चेन है? स्ट्रेट चेन है। लास्ट वाले कार्बन को आप क्या कर सकते हो, घुमा सकते हो, सीधा कर सकते हो। ये स्ट्रेट चेन हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं ये बताइए कैसा चेन है? अब ये लास्ट में नहीं है। अब इसको चाह के भी आप किसी भी तरीके से सीध में नहीं ला सकते। आप या तो इसको इधर कभी नहीं ला सकते। तो ये कैसा हो जाएगा, आपका ब्रांच हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि याद रखना लास्ट में कार्बन होगा तो उसको आप सीधा कर सकते हो, और अगर ये बीच में होगा तो उसको हम नहीं कर सकते। तो ये कैसा हो जाता है, ब्रांच हो जाता है। ठीक है, तो ये भी कैसा हो जाएगा बताइए? ब्रांच हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बीच में कार्बन होगा। तो इस कारण से इसको हम लोग क्या कह देते हैं, ब्रांच कार्बन कह देते हैं। ठीक है, ओके। अब स्ट्रक्चर ऑफ आइसोमर ऑफ प्रोपेन। तो प्रोपेन कितना होता है, 3 कार्बन। तो मुझे बताइए प्रोपेन में टोटल आइसोमर कितने बनेंगे? कितने बनेंगे प्रोपेन में? एक ही बनेगा। आप इसको कोई कहेगा सर हम तो 3 बना सकते, 2 बना सकते, तो नहीं बनेगा। कोई कहेगा कि सर मैं इसको ऐसा कर दूं, CH3 CH2 और CH3। क्या ये 2 आइसोमर है? नहीं, ये अभी भी क्या है, सेम ही है।
हमने कहा था लास्ट वाले कार्बन को आप क्या कर सकते हैं, इधर उधर घुमा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन के जो है कितने आइसोमर बनेंगे, एक ही आइसोमर बनेगा। ठीक है, तो यानी कि जो है इस प्रकार से बनेगा, वही क्या है बिल्कुल सेम है, यानी कि 9 आइसोमर का जो है फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास में यहीं पे रखता हूँ क्योंकि थोड़ी सी जो है तबीयत सही नहीं है, इसीलिए नेक्स्ट क्लास में से आगे बात कर लेंगे।